हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एल्गी और लाइकेन से। ठीक है, तो जो एल्गी है और लाइकेन है वो आपको पता है कि हम लोग इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये कहाँ कहाँ आते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जिनमें कि जीके वगैरह पूछे जाते हैं, जितने भी मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जीके तो पूछे ही जाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं वो क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। लाइकेन वगैरह भी जो है कि जीके का एक अहम पोर्शन होता है। बाकी के दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि टीचर्स के हो गए, जिनमें कि बायोलॉजी जिनका सिलेबस होता है, जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हों, सीएसआईआर और एलटी ग्रेड की, या फिर जो है नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला पार्ट मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर से देखिए। अभी जो है कि चारों तरफ जो है कि सब कुछ बंद चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे ये खुलता है तो ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे और जल्दी जल्दी ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस को कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लाइकेन। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है, और लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लाइकेन। यहाँ पे फोलियोज दिया हुआ है, फ्रूटिकोज दिया है और क्रूस्टोज दिया है, और यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे फोलियोज, फ्रूटिकोज और क्रूस्टोज ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे लाइकेन के टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रोज इन। जो एक्टोकार्पस होते हैं वो जनरली कहाँ पे ग्रो होते हैं, पॉन्ड में, सी में, रिवर में, मनली मार्सी प्लेसेस। तो जो एक्टोकार्पस होते हैं यह जो है वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, और एक्टोकार्पस जो होते हैं ये एक टाइप ऑफ द शैवाल एल्गी होते हैं, ठीक है। और यह जो है कि ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट और पोलर एरिया में जो है पाए जाते हैं। और ये जो है समुद्र के जो ठंडा जल होता है उसमें भी पाए जाते हैं, और ये जो है वेस्टर्न घाट में, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट है वहाँ भी पाए जाते हैं, और ये जो है कि पथरीली चट्टानों पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टोकार्पस जो है ये टाइप ऑफ शैवाल है जो कि वर्ल्ड वाइड पाया जाता है हर एक तरह की जगहों पे। जैसे कि शीतोष्ण जो ट्रॉपिक टेम्परेट जोन होते हैं, और जो समुद्र के ठंडे जल हैं या फिर चट्टाने हैं, ये सारी जगहों पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो है ओशियन में इनका ज़्यादा ग्रोथ होता है। वैसे तो ये चट्टानों पे भी ग्रो करते हैं, लेकिन ठंडे जल में, समुद्र के ठंडे जल में पाया जाता है। मीन्स कि जो समुद्र होता है उसके जितना नीचे जाते जाएंगे तो उसका पानी जो है ठंडा होता है। और जो ध्रुवी क्षेत्र हैं, पोलर एरिया है, आर्कटिक और एंटार्कटिका, तो वहाँ के पास में जो समुद्र है वो बहुत ही उसका पानी ठंडा होता है, वहाँ भी पाया जाता है यह एक्टोकार्पस, जो कि एक एल्गी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ। जो फूड मटेरियल होता है क्लोरोफाइसी में, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गी और लाइकेन दोनों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो जो क्लोरोफाइसी ग्रुप होता है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, या ऑयल होता है।
तो यहाँ पे जो है स्टार्च जो होता है यह जो है स्टोर्ड मटेरियल होता है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है एनिमल बॉडी में भी और प्लांट बॉडी में भी। एनिमल बॉडी में ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, और एनिमल बॉडी में सेलुलोज के रूप में स्टोर होता है। लेकिन जो लोअर जो थैलोफाइटा है, जैसे कि एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, ब्रायोफाइट, इनमें हमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो स्टार्च जो है कि स्टोर हो जाता है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। और जो एल्गी हम पढ़ते हैं उनमें उनका हमने डिवीजन किया हुआ है क्लोरोफिल के पिगमेंट के बेसिस पे, और ये पिगमेंट को इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है उसके बेसिस पे। तो क्लोरोफाइसी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। The role of nucleus in regulating the morphological difference was discovered in। जो morphological differentiation होता है यह किसके द्वारा जो है कि डिस्कवर किया गया था। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में, तो मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंशिएशन होता है उसको यह न्यूक्लियस कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। और यह जो है सबसे पहले किसमें खोजा गया था। तो देखिए कोई भी जानवर है या कोई भी पौधा है उसके अंदर सेल्स होती है, मीन्स कि सेल से मिलकर बना होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। और यह जो है हर एक प्लांट और एनिमल में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही जो है रेगुलेट करता है उसकी सारे कैरेक्टर्स को, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, जैसे भी हो। और इसकी खोज जो है सबसे पहले की गई थी एसिटाबुलेरिया में। तो यहाँ पे हमारा आंसर एसिटाबुलेरिया हो जाएगा। ऐसे तो जो देखते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारी डिस्कवरी के लिए, और उन्हीं प्लांट और एनिमल को ग्रो किया जाता है लैब में या फिर लैब की सिचुएशन में कि जिनको कि आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो जैसे कि ड्रोसोफिला हो गई, गार्डन पी, न्यूरोस्पोरा और एसिटाबुलेरिया, ये सारे के सारे रेगुलेटरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। Which of the following algae has diploid sex organ? इनमें से किस एल्गी में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होता है। जाइगनीमा, सरगासम, ओइडोगोनिया एंड द पॉलीसाइफोनिया। किसमें जो है डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सरगासम। सरगासम में जो है कि सरगासम क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। सरगासम ब्राउन एल्गी है जिसमें कि द्विगुणित 2n जो है कि सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इसका मुख्य शरीर भी द्विगुणित होता है। लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको पता है कि लिटमस पेपर का यूज किया जाता है किसी भी केमिकल के एसिडिटी या बेसिसिटी को जानने के लिए लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं। यह लिटमस पेपर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो जो लिटमस पेपर है वो जो है हमें प्राप्त होता है एल्गी से, फंगाई से, मॉसेस से या लाइकेन से। तो लिटमस पेपर जो है हमें प्राप्त होता है लाइकेन से, और इनमें जो है एक पिगमेंट होता है जो हमें जो लाइकेन से पिगमेंट प्राप्त होता है उसी का यूज हम करते हैं पीएच के मान को डिटरमाइन करने के लिए। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ द वॉलवॉक्स इज। जो वॉलवॉक्स होता है और उसका जो शेप होता है उसकी कॉलोनी का वो कैसा होता है, ग्लोबुलर, ओवल, इलिप्टिकल, सिलिंड्रिकल। तो वॉलवॉक्स जो है एक एल्गी है जो कि वाटर में पाया जाता है, और यह जो है कॉलोनी बना के रहता है, अकेले नहीं रहता है, और इसकी फैमिली जो है कॉलोनी जो है ग्लोबुलर होती है। और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप जो है कि इनको जरूर से अच्छे से करिए, आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है जीनस वॉलवॉक्स बिलोंग टू क्लास। जो जीनस है वॉलवॉक्स वो किस क्लास
क्लास से बिलोंग करता है। तो जो वॉलवॉक्स एल्गी है यह ग्रीन एल्गी है, तो इसलिए यह क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी, रेडोफाइसी किससे बिलोंग करेगा? क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी में हम ग्रीन एल्गी को रखते हैं। जेंथोफाइसी में ऑरेंज येलो एल्गी को रखते हैं। मिक्सोफाइसी में ब्राउन एल्गी को, रोडोफाइसी में रेड एल्गी को रखते हैं। A thallus of वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज, जो वॉलवॉक्स का थैलस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिनोसाइड, सिनोबियम, कॉलोनी या फिलामेंट। तो वॉलवॉक्स का जो थैलस होता है उसे हम सिनोबियम कहते हैं। ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, जो ड्वार्फ मेल होता है वो किस में पाया जाता है? ऑसिलेटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया या यूडोगोनिया। तो यूडोगोनिया में यह पाया जाता है। नैनेंड्रिया आर फाउंड इन, नैनेंड्रिया जो है क्या होते हैं और यह जो है किस में पाए जाते हैं, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो यह जो है यूडोगोनिया में पाए जाते हैं। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म लाइकेन है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? ऑप्शन है एरिस्टोटल, डिस्कोराइड्स एंड थियोफ्रेस्टस एंड प्लिनी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है लाइकेन वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइकेन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? मेंडल, लैमार्क, टुलसाने एंड डार्विन। तो टुलसाने के द्वारा। An organism live in symbiotic association of an algae and fungus is called cyanobacteria, lichen, mycoplasma, viroid। तो आपको पता है कि जो लाइकेन होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगाई का, तो यहाँ पे हमारा लाइकेन आंसर हो जाएगा। वायरस क्या होते हैं? वायरस के ही एक प्रकार होते हैं जिनके अंदर जो है कि जिनके बाहर जो है कि कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होती, बस वो जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, पीपीएल भी कहते हैं। ऑल एन ऑर्गेनिज्म लिव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड फंगस इज कॉल्ड, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है एल्गी और फंगस के, उसे क्या कहते हैं? उसे लाइकेन कहते हैं। सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास, स्काइटोनीमा, कैस्मेरियम एंड स्पाइरुलिना। तो बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और इनका यूज जो है हम दवाओं में करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइरुलिना है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पाइरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है 68% तक होती है और इसमें खनिज और विटामिन की भी मात्रा अच्छी होती है और इसलिए इसका भोजन में तो उपयोग किया ही जाता है, खाद्य पदार्थों में, साथ ही साथ मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। प्रोटीन रिच डाइट जो बनती है वो उसमें इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें 68% तक वो होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज, जो लाइकेन होता है उनमें एक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, वो कौन सा है? आइसीडियम है, सोरेडियम है, सिफेलोडियम है या साइफेलिया है। तो यहाँ पे साइफेलिया जो है एक स्ट्रक्चरल जो साइफेलिया है यह जो है लाइकेन में पाया जाता है, एक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लाइकेन्स का। और सिफेलोडियम, इसिडियम और सेरेडियम जो है लाइकेन में अलैंगिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो साइफेलिया जो है, साइफेलिया एक स्ट्रक्चर है जो कि साइफेलिया जो है कि एक स्ट्रक्चर है जो कि लाइकेन्स में पाया जाता है।
साइफेलिया जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि लाइकेन्स में पाया जाता है और जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बाकी के जो इसिडियम है, सोरेडियम है और सिफेलोडियम है, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन लाइकेन, सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर मेड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लाइकेन में। इन लाइकेन, यही क्वेश्चन दोबारा हो गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार इज। जो अगार अगार है यह जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए और भी बहुत जगहों पे मेडिसिन में यूज होता है। तो यह जो है किस एल्गी से प्राप्त होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी से, रेड एल्गी से, ब्राउन एल्गी से या डायटम से? तो यह जो है रेड एल्गी से प्राप्त होता है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से। द एल्गी यील्डिंग अगार अगार इज, वो एल्गी कौन सी है जिससे कि हमें प्राप्त होता है अगार अगार? रोडाइमेनिया है, जिलेडियम है, बैट्रैकोस्पर्मम है, हार्वेला है। तो यहाँ पे जिलेडियम आंसर हो जाएगा। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो यह जो है जिलिडियम से भी मिलता है, ग्रेसिलेरिया से भी मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है द एल्गी यील्डिंग अगार अगार इज, रोडाइमेनिया है, जिलेडियम है, बैट्रैकोस्पर्मम एंड हार्वेसिएला। तो एल्गी जो कि जिससे कि हमें अगार अगार मिलता है वो जिलिडियम हो जाएगा। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेम क्वेश्चन हो गया। Which algae was used by Kelvin and his co-worker in their experiment on photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में किस एल्गी को यूज किया गया था? तो फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे केल्विन के द्वारा, उसमें क्लोरेला को यूज किया गया था। नेक्स्ट है अगार एंड एल्जेनिक एसिड आर। जो अगार है और एल्जेनिक एसिड है ये क्या है? एल्जेनिक एसिड और अगार जो है ये फाइकोकोलाइड्स होते हैं और ये मेनली 3 टाइप के फाइकोकोलाइड्स होते हैं, एल्गिनिन या एल्गिनेट्स, अगार और कैरेगेनेंस, जो कि ज्यादातर जो सीवीड्स होती है समुद्री घास उसमें पाए जाते हैं। तो अगार अगार और एल्जेनिक एसिड जो है, या देखिए यहाँ पे 3 होते हैं मेनली फाइकोकोलाइड्स, जो कि अगार अगार है, एल्जेनिक एसिड है और कैरेजिनेंस है, जो कि कोलाइड्स होते हैं और जो कि कोलाइड्स होते हैं और जो कि सीवीड्स में पाए जाते हैं। रेनडियर मॉस इज, रेनडियर मॉस जो है वो क्या होता है? लाइकेन होता है, एल्गी होता है या फिर ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट? तो यह जो है रेनडियर मॉस जो है लाइकेन होते हैं। Which one is commonly called रेनडियर मॉस? रेनडियर मॉस किसे कहते हैं? क्लेडोनिया रेंगिफेरनिया को, या फिर फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, स्फैग्नम कैसिएना या फिर स्फैग्नम क्लायोसाइलोनिकम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लेडोनिया रेंगिफेरना। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही मतलब कि यहाँ तक ही करेंगे, इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। रेनडियर मॉस इज ए लाइकेन यूज्ड एज फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस। यह किस जीनस से बिलोंग करता है? तो यह जो है क्लेडोनिया जीनस से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।